फिल्म की शुरुआत होती है एक शिप को दिखाते हुए, जिससे कुछ लोग ड्रग्स के माल को अनलोड कर रहे होते हैं। तभी वहाँ चेन और उसके साथी, जिन्होंने अपना चेहरा ढका होता है, वो उस शिप को आग लगाते हैं और उस शिप से माल को उतार रहे लोगों से लड़ते हैं और उन्हें मार देते हैं और उस शिप के साथ उस ड्रग्स के माल को भी जला देते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद लिंजी और गवर्नर को दिखाया जाता है, जो मीटिंग कर रहे होते हैं। गवर्नर लिंजी से कहता है कि हमारे काम के बीच में रेवरेंड एल्डर्स आ रहा है, उसकी बहुत हिम्मत बढ़ गई है, उसका कुछ करना होगा। तो लिंजी कहता है, फिक्र मत करो, अगले जहाज़ के आने तक हम उससे निपट लेंगे। तभी वहाँ लिंजी की बेटी प्रिसिला अपने डैड को गुड नाइट बोलने आती है। लिंजी अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो हमेशा उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करता है। अब प्रिसिला के जाने के बाद वहाँ रेवरेंड एल्डर्स आता है, जिसके बारे में गवर्नर लिंजी से बात कर रहा था। रेवरेंड लिंजी से कहता है, सुनिए हुजूर, जो ये सब हो रहा है उसे रोक दीजिए। अफीम की तस्करी, ज़बरदस्ती गांव वालों को अगवा करना और उनसे मजदूरी करवाना। तो लिंजी कहता है, पर हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, लुका के समझौते के मुताबिक ये पूरी तरह कानूनी है। तो रेवरेंड कहता है, मुझे मालूम है कि तुम ब्रिटिश आर्मी राइफल्स हॉन्ग मर्चेंट को बेच रहे हो। तो लिंजी कहता है, ये मेरे ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप हैं। तो रेवरेंड कहता है, बस यही सोचकर खुश हूँ कि आज रात आने वाला अफीम से लदा जहाज समुद्र तट पर टूटा फूटा पड़ा है। फिर वो गवर्नर के बारे में कहता है कि ये अपनी प्राइवेट आर्मी तैयार कर रहा है। तो लिंजी कहता है, इसके बारे में सबको जानने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर रेवरेंड कहता है, देखना, ये बात मैं यहाँ के हर एमपी और इंग्लैंड के हर अखबार को दे दूँगा, ताकि तुम्हारा चेहरा बेनकाब हो सके। इसके बाद लिंजी कहता है, मुझे डर है कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी हमारे प्लान में दखल दे। काम तो चलता ही रहेगा। इसके बाद लिंजी का आदमी रेवरेंड को मार देता है। फिर लिंजी अपने आदमियों को रेवरेंड के बेटे को मारने के लिए भेजता है, जिसका नाम जोनाथन होता है। जोनाथन उस वक्त चौसो और डिंग के साथ घर पर होता है। लिंजी के आदमी जब घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो डिंग चौसो को चेन को बुलाने के लिए भेजती है और जोनाथन को एक कमरे में छुपा देती है। फिर जब लिंजी के आदमी घर के अंदर आते हैं तो वो डिंग से रेवरेंड के बेटे जोनाथन के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ है। तो डिंग कहती है, वो अपने दोस्त के घर गया है, वो यहाँ नहीं है। फिर वो लोग घर की तलाशी लेने लगते हैं। दूसरी तरफ चौसो भागकर चेन के पास जाता है और उसे सब बताता है। ये सुनकर चेन और उसके साथी चौसो के घर की तरफ भागते हैं। दूसरी तरफ लिंजी के आदमियों को जब जोनाथन नहीं मिलता तो वो डिंग को मार देते हैं। ये सब जोनाथन देख लेता है। इसके बाद जब चेन वहाँ पहुँचता है तो वो जोनाथन को डिंग से लिपट कर रोता देखता है। जोनाथन कहता है, वो मुझे मारना चाहते थे, मुझे कुछ करना चाहिए था। तो चेन कहता है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते थे, यहाँ से चलो। अब चेन ये डिसाइड करता है कि जोनाथन को वो अंकल पेई के पास सीडोंग गांव ले जाएगा, क्योंकि लिंजी शहर का कोना कोना जानता है, इसलिए जोनाथन को वो शहर में नहीं छुपा सकते। इसके बाद वो जोनाथन को सीडोंग गांव ले जाते हैं। अगली सुबह जब जोनाथन उठता है तो वो लोगों को मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते हुए देखता है। वहाँ बच्चे जोनाथन को हैरानी से देख रहे होते हैं और फिर उसे छूकर देखने लगते हैं, क्योंकि वो चाइनीज़ नहीं है, वो एक इंग्लिश है। इसके बाद जोनाथन अंकल पेई से मिलता है। वो उनसे अपने फादर के बारे में पूछता है। तो अंकल पेई जोनाथन को बताते हैं कि तुम्हारे फादर मर चुके हैं, मुझे इसका दुख है, तुम शोक मना लो, फिर हम सोचेंगे कि इस दुनिया में तुम्हारे लिए कौन सी जगह ठीक है। इसके बाद जब जोनाथन नदी से पानी निकाल रहा होता है तो वहाँ टियान आता है। वो जोनाथन से कहता है, पानी भरने के बाद जल्दी से लकड़ियाँ काट लेना। तो जोनाथन कहता है, वो तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। तो टियान कहता है, मेरे पास वक्त नहीं है, अगर हमारे साथ रहना है तो ये सब करना होगा। जिस पर जोनाथन उसे मना कर देता है। इसके बाद टियान उसे पानी में गिराता है। तभी वहाँ चिमना आती है और वो टियान को ऐसा न करने को कहती है। जिसके बाद टियान चिन्मा से लड़ने लगता है। चिन्मा टियान पर भारी पड़ती है। फिर जब टियान चिन्मा को हरा नहीं पाता तो फिर वो चिमना से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जोनाथन चिमना से पूछता है कि ये क्या था, बहुत ही शानदार था। तो चिमना कहती है, इसे वुशु कहते हैं, ये एक मार्शल आर्ट है। इसके बाद जोनाथन वुशु की क्लास में बच्चों को वुशु सीखते देखता है। इसके बाद वो अंकल पेई के पास जाता है और उनसे वुशु सीखने की रिक्वेस्ट करता है।
जिस पर अंकल पेई कहते हैं, हमने ये कला कभी किसी विदेशी को नहीं सिखाई, पर मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम्हारे अंदर एक ड्रैगन है। इसके बाद अंकल पेई जॉनथन को वुशु मार्शल आर्ट सिखाते हैं और उसे वुशु में माहिर बना देते हैं। और वुशु सीखते हुए जॉनथन बड़ा हो जाता है। अब जिस वक्त जॉनथन नदी से पानी भर रहा होता है तो टियान वहाँ आता है और जॉनथन को पानी में गिराने की कोशिश करता है, जिस पर जॉनथन टियान को ही पानी में गिरा देता है। इसके बाद वो टियान को पानी से बाहर निकालता है तो टियान कहता है, अंकल ने तुम्हें काफ़ी दांव पेच सिखाए हैं। तो जॉनथन कहता है, उन्हें अंग्रेज़ी के अलावा और भी चीज़ें आती है। चिमना उन्हें देखकर कहती है, कभी सोचा नहीं था कि मैं ये देखूंगी, ये बढ़िया है। इसके बाद लिंजी और उसकी बेटी को दिखाया जाता है। लिंजी की बेटी भी अब बड़ी हो गई है और वो भी अपने फादर से मार्शल आर्ट बचपन से ही सीखती आ रही है। अब एक दिन चेन को पता चलता है कि अंग्रेज फिर से अफीम का जहाज़ तैयार कर रहे हैं। वो इस बारे में अंकल पेई से बात करता है और कहता है कि हमें पता लगाना होगा कि वो अफीम कहाँ ले जा रहे हैं। ये सब जॉनथन सुन लेता है। वो उनसे कहता है कि इस बारे में जानकारी मैं हासिल कर सकता हूँ, इस बार विदेशी होना काम आएगा, मैं उस ब्रिटिश इलाके में आसानी से निकल जाऊँगा। फिर वो आगे कहता है, ये लड़ाई मेरी भी है। ये सुनकर अंकल पेई जॉनथन को भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद जॉनथन लिंजी के घर जाता है, जहाँ लिंजी 50,000 और गुलामों का इंतजाम करने के लिए एक आदमी से कह रहा होता है ताकि वो अफीम के खेतों में उनसे मजदूरी करवा सकें। तभी घर में लिंजी की बेटी बाहर से घोड़ा गाड़ी में आती है। इसके बाद गार्ड्स टियान को देख लेते हैं। टियान जॉनथन को आवाज़ लगाकर बुलाता है। वहीं लिंजी को अंदर एहसास हो जाता है कि कोई उनकी बात बाहर से सुन रहा है। फिर वो जैसे ही कमरे से बाहर आने वाला होता है तभी जॉनथन उस पर हमला करता है और फिर लात मारकर उसे नीचे गिराता है। फिर वो ये भी कहता है कि ये मेरे पिता के लिए। फिर वो उस पेपर को छीनकर भागता है जो लिंजी के हाथ में था। बाहर टियान घोड़ा गाड़ी को ले लेता है जिसमें पेरिसिला भी होती है। टियान कहता है, जॉनथन जल्दी करो। इससे लिंजी को भी पता चल जाता है कि रेवरेंड के बेटे का नाम जॉनथन है। अब जॉनथन उस घोड़ा गाड़ी के ऊपर कूदता है और फिर टियान और जॉनथन उस घोड़ा गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं, जिसमें पेरिसिला भी होती है। वो अंदर से चिल्ला रही होती है लेकिन बाहर ज़्यादा आवाज़ नहीं आती, जिससे जॉनथन और टियान को पता नहीं चलता कि घोड़ा गाड़ी में और कोई भी है। अब नदी के किनारे पहुँचते ही जब वो घोड़ा गाड़ी से उतरते हैं तो पेरिसिला घोड़ा गाड़ी से बाहर निकलती है और उन पर हमला करती है। टियान पूछता है, ये कौन है? तो जॉनथन बताता है, ये लिंजी की बेटी है। तभी वहाँ से लिंजी के सिपाही उन्हें ढूंढने के लिए वहाँ से गुजर रहे होते हैं। जॉनथन और टियान पेरिसिला का मुंह बंद करते हैं क्योंकि वो बहुत चिल्ला रही होती है। इसके बाद वो पेरिसिला को भी अपने साथ उस नाव में सिरों गांव लेकर आते हैं। चेन जॉनथन से पूछता है कि ये क्या है, तो जॉनथन बताता है कि हमें भागने के लिए इसे चुराना पड़ा, ये इसी में थी। तभी टियान बताता है कि ये लिंजी की बेटी है। वैंग अंकल पेई से कहता है कि इसके ज़रिए हम अपनी बात मनवा सकते हैं, जिस पर चेन कहता है, हम गुंडे बदमाश नहीं हैं, हमें ये पसंद नहीं, कल सुबह तक हम इसे यहीं रखेंगे, फिर फैसला करेंगे। वहीं दूसरी तरफ शहर में लिंजी के सिपाही हर घर में तलाशी कर रहे होते हैं। लिंजी खुद भी अपनी बेटी को ढूंढने आया होता है। अब जिस पेपर को जॉनथन लेकर आया था उसे जब चेन, अंकल पेई और बाकी सब देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मर्चेंट कितने लोगों को गुलाम बनाने वाले हैं। इसके बाद जॉनथन जब पेरिसिला को खाना देने जाता है तो वो जॉनथन को उसके साथ बैठकर खाने को कहती है, जिस पर जॉनथन कहता है, मुझे कुछ काम है, तुम खा लो, और वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन पेरिसिला कुछ जड़ी बूटियों की मदद से काला जादू करती है। वो जड़ी बूटियाँ उसी कमरे में रखी होती है जिसमें पेरिसिला होती है। अब वो जिस वक्त वो काला जादू कर रही होती है तो इसका एहसास अंकल पेई को हो जाता है। इसके बाद अंकल पेई जब पेरिसिला के रूम में आते हैं तो तब तक पेरिसिला सब कुछ कर चुकी होती है। अंकल पेई के हाथ काला जादू का कोई सबूत नहीं लगता। दूसरी तरफ लिंजी उस पुलिस कप्तान को मार देता है क्योंकि उसने अभी तक पेरिसिला को नहीं ढूंढ पाया था। अब रात में जब जॉनथन पेरिसिला को खाना देने आता है तो पेरिसिला जॉनथन के आने से पहले अपने होठों पर कोई जादुई लिक्विड लगा देती है जो उसने जड़ी बूटियों और काला जादू करके बनाया था। इसके बाद जब जॉनथन खाना देने आता है तो वो फिर से जॉनथन को साथ में बैठकर खाना खाने को कहती है। जॉनथन साथ में बैठ जाता है। पेरिसिला जॉनथन का हाथ पकड़ती है और कहती है, देखा, हम दोनों एक जैसे हैं, हम इंग्लिश हैं, चाइनीज़ नहीं, हम दोनों पश्चिम से हैं। तो जॉनथन कहता है, मेरा जन्म यहीं हुआ था, जन्म के वक्त मेरी माँ चल बसी,
फिर वो आगे कहता है, तुम्हारे बाप ने मेरे पिता को मरवा दिया। तो पेरिसिला कहती है, ये तुमसे किसने कहा? तो जॉनथन कहता है, चेन ने, उन्होंने ही मुझे बचाया था। तो पेरिसिला कहती है, जाहिर है उसी ने तुम्हारे पिता को मारा होगा। तो जॉनथन कहता है, ये सच नहीं है। तो पेरिसिला कहती है, उन्होंने तुम्हारे दिमाग में झूठी कहानियाँ भर दी है और अब वो मुझे भी मार डालेंगे। तो जॉनथन कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। तो पेरिसिला कहती है, तुम्हें क्या लगता है वो मुझे जाने देंगे जब मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ हो? तो जॉनथन कहता है, जो तुम कह रही हो वो सब झूठ है। तो पेरिसिला कहती है, और अगर नहीं हुआ? इसके बाद वो जॉनथन को किस करने लगती है। तभी वहाँ चिमना आती है। चिमना को ये देखकर काफ़ी ख़राब लगता है क्योंकि वो जॉनथन को लाइक करती है। वो जॉनथन को कहती है कि चेन तुमसे मिलना चाहते हैं। इसके बाद जब जॉनथन वहाँ से जाता है तो उस पर पेरिसिला के किए जादू का असर होने लगता है और फिर जो पेरिसिला चाहती है वो सब जॉनथन करने लगता है। वो उसके लिए दूसरे कपड़े लेकर आता है। इस दौरान दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते हैं। इसके बाद जॉनथन खुद पेरिसिला को घोड़े तक लेकर आता है। तभी वहाँ अंकल पेई आते हैं। वो उन्हें देखकर कहते हैं, मुझे डर था कि ऐसा ही होगा। तो जॉनथन कहता है, वैंग इसे मारना चाहता है। तो अंकल पेई कहते हैं, वैंग का गुस्सा बहुत तेज है, वो समझता नहीं, चेन और मैं ऐसा कभी नहीं होने देते। तभी पेरिसिला घोड़े पर बैठकर जाने लगती है। अंकल पेई उसे जैसे ही रोकते हैं वो उन पर एक जहर डालती है जिससे उनके गले में बहुत दर्द होने लगता है और पेरिसिला वहाँ से भाग जाती है। अंकल पेई की हालत उस जहर से बहुत ख़राब हो जाती है। वो बिस्तर में बेहोशी की हालत में पड़े होते हैं। चिमना थॉमस को बताती है कि उन्हें चांद छाया और मकड़ी का जहर दिया गया है। तो थॉमस कहता है, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? तो चिमना कहती है, इस जहर के असर को ख़त्म करने के लिए हमें सॉन्ग ऑफ मिडनाइट वाला फूल चाहिए। तो जॉनथन कहता है, वो मुझे कहाँ मिलेगा? तो चिमना कहती है, वो चांदी के रंग का है, नीली पत्तियों में उगता है और मैंने उसे सिर्फ एक जगह देखा है, गवर्नर फुंग के बगीचे में। ये सुनकर जॉनथन वहाँ जाने लगता है तो चिमना उसे रोकती है क्योंकि वहाँ बहुत खतरा है। जॉनथन कहता है, अंकल पेई को अगर कुछ हुआ तो वो मेरी गलती होगी, मुझे ही सब ठीक करना होगा। ये बोलकर वो वहाँ चला जाता है। इसके बाद पेरिसिला को दिखाया जाता है जो घर पहुँच गई होती है। लिंडसे अपनी बेटी से कहता है, तुम्हें यकीन है कि तुम ठीक हो मेरी जान? तो पेरिसिला कहती है, मैं ठीक हूँ डैड, वो सब बेवकूफ़ हैं, खासकर वो जॉनथन। फिर वो आगे कहती है, यकीन नहीं होता आपने उसे जाने दिया। तो लिंडसे कहता है, घबराओ मत, कीमत चुकानी होगी उसे। इसके बाद जॉनथन को दिखाया जाता है जो गवर्नर के बगीचे में पहुंच जाता है। वो किसी तरह गार्ड से छिपकर उस फूल को बगीचे में ढूंढता है और उस फूल को निकालने लगता है। इसी दौरान गार्ड्स उसे देख लेते हैं। इसके बाद वो उन गार्ड से लड़ता है। फिर और ज़्यादा गार्ड्स आ जाते हैं। अब जॉनथन जब उनसे लड़ रहा होता है तो वहाँ उसकी मदद के लिए टियान और चिमना आ जाते हैं। फिर वो सब मिलकर उन गार्ड से लड़ते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वो घर आकर उस फूल का सूप अंकल पेई को पिलाते हैं। इसके बाद अंकल पेई को होश आ जाता है। ये देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। अब जॉनथन और चिमना जब साथ में बैठे होते हैं तो जॉनथन कहता है, अब से हालात पहले जैसे नहीं होंगे, हमें यहाँ से जाना होगा, खुद के ही घर से। फिर वो आगे कहता है, चेन ने बताया हम कहाँ जा रहे हैं? तो चिमना कहती है, उन्होंने नदी के किनारे एक जगह देखी है, हम अंधेरा होने के बाद निकलेंगे और मंदिर के खंडहरों के पास मिलेंगे। इसके बाद अगले दिन लिंडसे जॉनथन और बाकी सभी को मारने के लिए उनके गांव पहुंच जाता है। उसके साथ उसकी बेटी पेरिसिला और गवर्नर फुंग भी आया होता है। लिंडसे जिस वक्त उनके घर में जाता है तो पेरिसिला कहती है, डैड कितने अच्छे हैं ना? तो फुंग कहता है, हाँ हुजूर का काम बहुत ही शानदार है, इसलिए उन्हें और इज्जत देने की सोची है तुमसे शादी करने का फ़ैसला करके। ये सुनकर पेरिसिला शॉक्ड रह जाती है। फुंग आगे कहता है, इससे हमारी दोस्ती और गहरी होगी। अब जॉनथन वहीं उसी घर में रुक गया था। वो अंकल पेई और बाकी सब लोगों के साथ नहीं गया था। ये बात अंकल पेई को जब पता चलती है तो वो जॉनथन को वापस लाने के लिए जाते हैं, लेकिन लिंडसे उन्हें बंदूक से शूट करके मार देता है। इसके बाद वो जॉनथन को बहुत पीटता है। अब चेन और वैंग भी वहाँ पहुँचते हैं तो वो लोग चेन को पकड़ लेते हैं। जॉनथन और वैंग किसी तरह वहाँ से जान बचाकर भागते हैं। पेरिसिला अपने डैड से कहती है कि गवर्नर फुंग मुझसे शादी करना चाहता है। तो लिंडसे कहता है, उसकी ये हिम्मत। फिर वो आगे कहता है, वैसे अगर ऐसा हो कि नींद में ही उसकी मौत हो जाए तो कोई भी ऐसी मौत पर उंगली नहीं उठाएगा
जिस पर पेरिसिला कहती है शायद हमारी शादी वाली रात को ही। इसके बाद जोनाथन और बाकी सब अंकल पेई का फ्यूनरल करते हुए दिखाए जाते हैं। सभी अंकल पेई की मौत से बहुत दुखी होते हैं। अब टियान शहर से जाकर आता है। वो सबको बताता है कि लिंजी की बेटी की कल शादी है गवर्नर फुंग के साथ। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। फिर वो आगे बताता है कि चेन को शादी के जश्न में फांसी दी जाएगी। तो जोनाथन पूछता है कहाँ? तो टियान बताता है 2 दिन बाद गवर्नर फुंग के बंगले पर। इसके बाद गवर्नर फुंग और लिंजी की बेटी की शादी वाला दिन आता है। तो जोनाथन, टियान और चिमना मुखौटा पहनकर वहां जाते हैं। अब शादी के बाद सभी जोनाथन को देख लेते हैं। इसके बाद जोनाथन और लिंजी के बीच फाइट होती है। जोनाथन के साथी वहां बाकी सिपाहियों से लड़ते हैं और चेन को छुड़ा लेते हैं। चिमना पेरिसिला से लड़ती है। दोनों के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइट होती है। चिमना पेरिसिला को फाइट में हरा देती है। इसी दौरान लिंजी जोनाथन पर जोरदार हमला करके दूर टेबल पर फेंकता है। इसके बाद जब चिमना लिंडसे से लड़ने जाती है तो लिंडसे उसे पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। इसके बाद जोनाथन अपने अंदर की ड्रैगन की शक्ति को पा लेता है। फिर वो उससे लिंडसे पर हमला करता है जिससे लिंडसे दूर गिर जाता है और उसे बहुत दर्द होता है। इसके बाद लिंडसे का आदमी जब जोनाथन पर हमला करने आता है तो जोनाथन उसे भी अपनी किक से दूर फेंक देता है। इसके बाद जोनाथन चिमना को उठाता है। लिंडसे की हालत जोनाथन के हमले से बहुत ख़राब हो जाती है। इसके बाद जोनाथन उस अफीम की पेटियों में आग लगा देता है। ये देखकर लिंडसे का दिल टूट जाता है। फिर वो और उसकी बेटी वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जोनाथन और उसके साथी भी अपने घर को वापस आ जाते हैं। इसके बाद अगले दिन लिंडसे और उसकी बेटी को दिखाया जाता है। लिंडसे जोनाथन से हार के बाद बहुत उदास बैठा होता है। तभी वहाँ गवर्नर फुंग आता है। वो लिंडसे से कहता है बहुत इज्जत के साथ मैं अपनी बीवी को घर ले जाने आया हूँ, वो मेरी अमानत है। पेरिसिला गवर्नर फुंग के साथ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन फुंग के आदमी पेरिसिला को वहाँ ले जाते हैं। लिंडसे भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि वो गवर्नर के साथ बिजनेस करता है। इसके बाद जोनाथन और उसके बाकी सभी साथियों को जीत की खुशी मनाते हुए दिखाया जाता है। चेन जोनाथन को कहता है तो हमारा नन्हा वुशु ड्रैगन आखिरकार आग उगलना सीख ही गया। तभी टियान कहता है यकीन नहीं होता कि मैं तुम्हें नदी में धक्का देकर गिराया करता था। फिर वो आगे कहता है आखिर तुमने ये किया कैसे? तो जोनाथन कहता है मैं तो बस चिन्मा को लिजी से बचा रहा था। जिस पर चिन्मा कहती है सवाल ये है कि क्या तुम फिर ऐसा कर पाओगे? और फिर दोनों मुस्कुराने लगते हैं और यहीं पर ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन बटन। तो मिलेंगे फिर किसी मूवी में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।